सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस राज्य ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के तहत राज्य भर में विनाइल के बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए इसके बजाय कपड़े के बैनर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अच्छा, आपको याद होगा भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया। कब से? 1 जुलाई 2022 से। अच्छा, प्लास्टिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर पार्क्स 1865 में। और अगर आपसे पूछे कि पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी कौन सी बनी, तो आंसर होगा डाबर। आप जानते हो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे हमने कब मनाया? 3 जुलाई को मनाया। और आपको याद है भारत का पहला क्रेडिट कार्ड जो कि रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से बना किसने लॉन्च किया था? एचएसबीसी इंडिया ने। अभी मीनदम मंजपाई योजना किसने शुरू की? तमिलनाडु ने। इसमें क्या है? प्लास्टिक के थैलों की जगह कपड़े के बने थैलों का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया था। और बताओ अभी किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। अब लेकिन बात तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। देखो आप जानते ही हो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी है। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन है। और याद रखना वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि ये किसने की है? आंध्र प्रदेश ने। अभी आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बन गए हैं। पहले 13 थे, अब 13 बन गए। टोटल कितने हो गए? 26 हो गए। और फलों के उत्पादन में फिर से टॉप पे रहा आंध्र प्रदेश, जबकि सब्जियों में टॉप पे आ गया इस बार उत्तर प्रदेश। आपको याद होगा भांग की खेती को खत्म करने के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस ने एक ऑपरेशन शुरू किया था। कौन सा? ऑपरेशन परिवर्तन। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन ये कहाँ पे बना था? आंध्र प्रदेश में। और भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये भी आंध्र प्रदेश में। और भारत की पहली फ्रूट ट्रेन ये कहाँ से रवाना हुई थी? आंध्र प्रदेश से रवाना हुई थी। और भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ये भी लॉन्च हुआ था आंध्र प्रदेश में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी निम्न में से किसके खिलाफ भारत का पहला टीका 1 सितंबर 2022 को लॉन्च होगा? तो आंसर होगा सर्वाइकल कैंसर। तो पहली बार भारत ने 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अपना पहला टीका लॉन्च किया। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, इसका नाम क्या है? क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। इसे किसने बनाया? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसे मिलकर बनाया है। और इसे लॉन्च किया हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। चलो बताओ वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। तो सर्वाइकल कैंसर की अगर बात करें तो ये एक प्रकार का कैंसर है जो गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं या गर्भाशय के निचले हिस्से में होता है। अच्छा, टीकाकरण से आपको याद आएगा विश्व टीकाकरण सप्ताह ये हम मनाते हैं 24 से लेके 30 अप्रैल तक। और आप जानते ही हो भारत ने जानवरों के लिए अपना पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया था। उसका नाम क्या है? एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स याद रखना। और अगर आपसे पूछे कि कोवैक्सीन इसको किसने बनाया? भारत बायोटेक ने, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। और कोविशील्ड आप जानते ही हो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने इसको बनाया है। और जाइकोव डी ये डीएनए आधारित पहली वैक्सीन थी, इसको बनाया था जायडस कैडुला ने। याद रखना ये, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ अभी किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर वसुधा गुप्ता को। तो वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं डॉक्टर वसुधा गुप्ता, जिनको आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। वे किनका स्थान लेंगी? एन वेणुधर रेड्डी का स्थान लेंगी। आपको बता दो डॉक्टर वसुधा गुप्ता, इन्हें फैक्ट चेक सिस्टम स्थापित करने का श्रेय भी दिया जाता है। आप जानते हो प्रसार भारती के जो सीईओ हैं मयंक कुमार, इन्हें अभी एडिशनल चार्ज दिया गया दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल का। महेंद्र शाह अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी सीईओ बने। और समीर वी कामत का नाम आपको जरूर याद रखना है, डीआरडीओ के नए चेयरमैन बने अभी। आप जानते हो दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का जो पहला इंटरनेट रेडियो नागपुर में लॉन्च हुआ था उसका नाम क्या है? रेडियो अक्ष। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अभी काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर रेडियो जय घोष को लॉन्च किया था। बाकी वर्ल्ड रेडियो डे आप 13 फरवरी को मनाते ही हो। और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब होता है? राष्ट्र प्रसारण दिवस वो 23 जुलाई को होता है। तो आप ये भी याद रखना।
बढ़ते आगे। अच्छा चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं कॉलिन डी ग्रैंडहोम, जिन्होंने अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे न्यूजीलैंड की उस टीम का हिस्सा थे जिसने पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीता था। अच्छा, कॉलिन से एक मिलता जुलता नाम है केविन ओब्रायन। इन्होंने भी अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये भी ऑलराउंडर थे, ये थे आयरलैंड के। इसी तरह से इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने अभी वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। और बांग्लादेश के तमीम इकबाल ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। वे टी20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले बांग्लादेश के एकमात्र बल्लेबाज थे। और न्यूजीलैंड से ही आपको याद आएगा, अभी न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने अपने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा भी की थी। और न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर हैं, उनका नाम है फ्रेडरिक ओवरदेक। ये एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 7 विकेट लेने वाली पहली पेसर बनी थी। पेसर बोलते हैं तेज गेंदबाज को। किसके खिलाफ? फ्रांस के खिलाफ। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा आर्डर्न। अच्छा ये बताओ कि नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड, इसको कौन सी जल संधि अलग करती है? तो आंसर होगा कुक जल संधि। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अगस्त 2022 में किस शहर में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया? तो आंसर होगा दुबई में। तो अभी 29 अगस्त 2022 को दुबई में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या था? चिकित्सा, दवाओं और अभ्यासों की एक होम्योपैथिक प्रणाली को बढ़ावा देना। और इस सम्मेलन की थीम थी डिजीजेस कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। आपको इसी तरह से याद आएगा, भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। वैसे वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को। और दुबई से याद आएगा कि दुबई 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बनी थी। और दुबई ने लॉन्च किया दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट, जिसका नाम है द जेट। और आप जानते हो एशिया कप 2022 जो कि श्रीलंका में होने वाले थे, लेकिन कहाँ पे हुए? यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो ये पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। अब बताओ, हाल ही में किसे ओएनजीसी का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा राजेश कुमार श्रीवास्तव को। तो अभी राजेश कुमार श्रीवास्तव को ओएनजीसी का नया अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे किनका स्थान लेंगे? अलका मित्तल की जगह लेंगे। अलका मित्तल आप जानते हो ना, ये ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और अब इनकी जगह आएंगे कौन? राजेश कुमार श्रीवास्तव। लेकिन ये अंतरिम अध्यक्ष होंगे, इंतरिम अध्यक्ष होंगे। मतलब क्या होता है इंतरिम का? जब तक कि यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं आ जाते, ये काम संभालने वाले हैं। अच्छा, इनके अलावा अभी सरकार ने MV अय्यर को भी गेल के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। आप जानते हो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO कौन बने थे? इंद्रजीत केमोत्रा। और ऑयल इंडिया के CMD कौन बने? रंजीत रथ बने। और वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कौन बने थे? रविंद्र टक्कर। अभी चौथा ONGC पैरा गेम्स 2022 भी शुरू हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। और बताओ, ONGC विदेश लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? राजर्षि गुप्ता बने थे। याद है आपको? बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, राष्ट्र पोषण सप्ताह ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 से लेकर 7 सितंबर तक। तो उचित खानपान और पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 1 से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्र पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? लोगों को पोषण, स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित आहार के महत्व के बारे में शिक्षित करना। भारत सरकार ने पहली बार 1982 में सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान की शुरुआत की थी। अच्छा, पोषण से आपको याद आएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 जो आया था, उसमें भारत 101वें स्थान पे था। और अगर आपको याद हो तो अगस्त के आखिरी सप्ताह को हम किसके रूप में मनाते हैं? विश्व जल सप्ताह के रूप में मनाते हैं। और पूरे सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाते हैं। इसी तरह से आपको याद होगा, चलो पहले तो आप बताओ मुझे कि अभी किस राज्य ने अंडे और दूध योजना को शुरू किया था? तो आंसर होगा केरल ने, जिसका उद्देश्य क्या था? आंगनवाड़ियों के बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार करना। 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए थी ये अंडा और दूध योजना, जिसमें उन्हें अंडे और दूध दिया जाएगा। याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ,
हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने देश की पहली एथलीटों का समर्थन करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा HSBC इंडिया। तो अभी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने देश की महिला एथलीटों विशेषकर युवाओं का समर्थन करने के लिए HSBC इंडिया के साथ समझौता किया। तो इस समझौते के तहत होनहार लड़कियों को अंडर 14 और अंडर 16 श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय अंतर जिला चैंपियनशिप के द्वारा चुना जाएगा और वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आप जानते हो HSBC इंडिया स्थापना होती है 1853 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है यहाँ और CEO हितेंद्र दवे हैं। और इसी तरह से भारत का पहला रिसाइकल्ड PVC प्लास्टिक से बना जो क्रेडिट कार्ड है वो इसने ही लॉन्च किया था। याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में किस भारतीय स्प्रिंटर ने 100 मीटर रेस में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा अमलान बोर्गोहेन। तो भारतीय स्प्रिंटर है अमलान बोर्गोहेन। इन्होंने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में 10.25 सेकंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया। यह है कहाँ से? वैसे असम के रहने वाले हैं ये। इसी तरह से धनलक्ष्मी का नाम आपको याद होगा, स्प्रिंटर हैं ये, पूरा नाम है शेखर धनलक्ष्मी। अभी 200 मीटर की दौड़ में तीसरी सबसे तेज भारतीय महिला धावक बनी थी ये। और भगवानी देवी आपको जरूर याद होगा, 94 उम्र है इनकी और अभी फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में गोल्ड लेकर के आई थी ये। बताओ कितनी कमाल की बात है। फिर बताओ, शुमंग लीला महोत्सव ये किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा मणिपुर। एक्चुअली में अभी मणिपुर की जो कैपिटल है ना इम्फाल, वहाँ पे ये 50वां शुमंग लीला महोत्सव शुरू हुआ है, जिसमें मणिपुर के जो गवर्नर है ला गणेशन और मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह, उन्होंने उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। तो शुमंग लीला ये मणिपुर में रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है जहां महिला कलाकारों की भूमिकाएं पुरुष अभिनेताओं के द्वारा और पुरुषों की भूमिकाएं महिलाओं के द्वारा निभाई जाती है। मूल रूप से शुमंग लीला ये राजाओं और रईसों को प्रस्तुत की जाने वाली एक कॉमेडी शैली के रूप में शुरू हुई थी। और मणिपुर में ही आप जानते हो शिरुई लिली महोत्सव भी मनाया जाता है। अब देखो, बात यहाँ पे मणिपुर की है, तो ये रहा मैप में मणिपुर, कैपिटल हो गई इम्फाल, मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह और L गणेशन यहाँ के आपने कहा गवर्नर हो गए। देखो, मणिपुर में आपको लोकटक झील मिलेगी, इसी को फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं, जिसपे दुनिया का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क है, नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और आप जानते हो मणिपुर के ही फेयंग गांव को दिया गया था भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग। मणिपुर के काले चावल हो गए, हाथी मिर्च हो गया या तामेंग लोंग संतरे हो गए, इन सबको GI टैग मिल चुका है। और जो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट है ना ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम, वो भी मणिपुर से ही है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखना। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 अगस्त को। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनके PDF पे आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।